अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक अल्लाह मोहम्मद मदार, दम पीर शाह मदार, आँखों को रोशनी दिलों को करार, आओ मेरे प्याले भोरे मदार। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं एक दीवान समाज को एक पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। गुज़िस्ता आपने सुना होगा कि एक लड़की जो गालिबन 5-6 साल की है, जिसका नाम माहिनूर है और वो राजकोट की रहने वाली है, जो समाज में शायद जो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, व्हाट्सएप फेसबुक पर, उन्हें इसका इल्म होगा कि गुज़िस्ता 2-4 दिन पहले उसके सर पर एक टीवी पड़ जाने की वजह से उसके माइंड के अंदर पूरा हेमरेज हो गया था और उसको मोरबी में एडमिट किया गया था। उसके जो वालिद साहब थे, उनकी कम इनकम की वजह से पूरा समाज इकट्ठा होकर के 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 की उन्हें मदद कर रहा है। और कल ही उस नन्ही सी प्यारी माहिनूर बेटी का इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल हो गया है। फ़कत कहना ये चाहता हूँ कि मुझे बेहद ही खुशी हो रही है कि पूरा समाज आज इकट्ठा होकर के और जो माहिनूर बेटी को जिसकी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि पैसों की हेल्प की गई और जिन जिन लोगों ने उन्हें मदद की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे मौके पर जिस समाज और जिस बेटी के लिए एक पैर पर खड़ा होकर के, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या मध्य गुजरात, पूरे गुजरात के दीवान समाज एक होकर के आज उसके पीछे जुटे हुए हैं। और जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए इसको मैसेज किया या लोगों तक खबर पहुंचाई, तो जिन जिन लोगों को पता चला गूगल पे नंबर पर, उन्होंने अपने अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदद उन तक पहुंची भी है। फ़कत कहना ये चाहता हूँ कि जिस मकसद को लेकर के हमने एक मुहिम चलाई थी 2016 से, तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वो मुहिम मुझे कामयाब होती नज़र आ रही है। 2023 चल रहा है आज, तो कहना यही चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने उस पर मदद की है और जिन लोगों ने इस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि आज के समय के दौरान में किसी के पास ऐसा कोई वक्त नहीं है कि 5-10 मिनट या 20 मिनट किसी की वीडियो को कोई देखे या किसी की बात को समझे या किसी के मैसेज को पढ़े। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा समाज आज भी मुर्दा नहीं है। मुझे पता चला है कि आज वो ज़िंदा है। पता ऐसे चला है, पैसों की वजह से नहीं कह रहा हूँ मैं कि लोगों ने मदद किया 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5000, उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ। इसकी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि समाज उन पे तवज्जो दे रहा है और तवज्जो के साथ साथ उनको मदद भी कर रहा है और एक दूसरे को ये बता भी रहा है कि भाई ऐसे मौके पर आज हम नहीं खड़े रहेंगे तो फिर कौन खड़ा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पूरे समाज की जानिब से मैं उनको दिल से, बिल्कुल दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने उस बेटी के लिए मदद की, अल्लाह ताला उस बेटी की मग़फ़िरत करे। वो इस दुनिया में नहीं रही, मगर एक आपने कोशिश की जिसका फल हमें ये मिला कि जो कम इल्मी के और जो इनके वालिद साहब थे, जिनका पगार गालिबन 9-10 हज़ार ही है, अब वो सोच सकते हैं कि जब स्टर्लिंग के अंदर कोई बंदा जाता है तो वहाँ का ख़र्चा क्या होता है। आप बिल्कुल जहन में आपको होगा कि अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा एक अस्पताल है स्टर्लिंग, उसमें कैसा खर्च होता है पैसा। तो ये वही समाज है जो समाज एक हो कर के उनकी मदद की। ये अल्लाह की जान व माल है, वो जब चाहे देता है और जब चाहे ले लेता है। इसका दुख ना करो क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर वो चीज़ जिसमें जान है वो उसको फ़ना होना है। तो हमको भी एक दिन उस रब्बुल आलमीन की तरफ
लौट कर जाना ही है। हम इस पर कोई मातम न करें। बेटी थी, वो चली गई, उसके हक में यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। बेशक वो एक मासूम ही थे, मगर हम दुआ करें तमाम समाज मिल कर के कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसकी वालिद और वालिदा को ख़ास करके अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, ताकि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज अब एक होने लगा है, तो हम तवज्जो दें और समाज की तरफ मुतवज्जे हो कि जो जो काम हम मिल कर के इकट्ठा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हम वो भी आगे करेंगे। हमारा भी टाइम आ सकता है। और हो सकता है कि जो वक्त में आज हमने उनकी मदद की है, हो सकता है कल हमको इसकी ज़रूरत पड़े। तो हम ये ना सोचें कि हमारा वो कौन लगता है, क्या लगता है, ये देखें कम से कम। फिर ये चाहे दीवान समाज ही के अंदर बिछड़ा हुआ गांव के अंदर एक मकान ही क्यों ना हो, बस ये देखें कि हमारे समाज का है। जहाँ लफ्ज़ दीवान आ जाता है, बस उसकी मदद के लिए हम आधी रात को भी खड़े हो जाए। ये ना देखें कि वो मेरा सगा है या नहीं है, या मेरा रिश्तेदार है या नहीं है, ये कौन है वो कौन है, छानबीन ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक हर चीज़ देखने वाला है और हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है कि किसका पैसा कहाँ लग रहा है। आपने जिस नीयत से उसको पहुँचाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बेशक आपको उसका फल अता करेगा। मगर ये ना देखो कि ये पैसे खा गया, वो पैसे खा गया, ऐसा नहीं होता। कुछ सच्चे लोग भी हैं जो इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले जो हो गया वो हो गया। अब नए दौर में हम नई कहानी लिखना शुरू कर रहे हैं, तो तवज्जो दें और एक साथ मिल करके इस पर बिल्कुल एक साथ हो जाइए और बिल्कुल तवज्जो के साथ समाज के साथ खड़े हो जाइए। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो बिना कपड़ों का आता है और जब जाता है तब भी बिना कपड़ों का ही जाता है, सिवाय कफन के उसके बदन पे कुछ नहीं रहता। तो हम यही देखें कि दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है वो लोगों की मदद के लिए है। पूरा माल हम सदका व खैरात ज़कात के ज़रिए समाज में पहुंचाइए। कुछ ऐसे भी घर होंगे, अभी अब 1-2 महीने में रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो उसमें ये भी ख्याल रखें ख़ास करके कि जो बिछड़े हुए घर हैं, गरीब घर हैं, ऐसे भी घर होंगे जो 150-200 या 250-300 कमाने वाले लोग होंगे और घर में मेम्बरान 5-7 या 9-10 होंगे, उनका भी खास करके ख्याल रखें। क्योंकि अब अनकरीब रमज़ान शरीफ आने वाला है। यही नहीं, रमज़ान में ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग वक्त में, अलग अलग महीनों में भी हम इसका ख्याल रखें। और मैं समाज वालों से ये ख़ास गुजारिश करूँगा, बिल्कुल आज ही जाना कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से घर हैं जो एक ही वक्त की रोटी बनती है और 2 वक्त खाना होता है। ऐसे भी घर बहुत से मौजूद है कई देहाती इलाकों में। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस पर भी वो तवज्जो दे। दुआओं में मुझे याद रखना और मुझसे जो कुछ भी अगर बोलने में कोताही हुई हो तो मुझे दिल से माफ़ करना, क्योंकि मैं आप ही के तरह अपने समाज को लेकर के चलने वाला हूँ। और इस पर जो मेहनत कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल गुज़िश्ता दिसंबर में जिस ग्रुप को क्रिएट किया गया है ऑल गुजरात दीवान समाज के नाम से, वैसे हमने इसकी रचना 2016 में की थी, जो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर एक और हमारे भाई है, फिरोज भाई है, नईम भाई है, वगैरह वगैरह, जिन लोगों ने मिलकर के इसको मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो वो और भी तवज्जो दे। और एक और भाई है हमारे यासीन भाई। ऐसे बहुत से बंदे हैं और बहुत से ग्रुप में जुड़े हुए मेम्बरान हैं जो बड़ौदा, सूरत या गुजरात के कई इलाकों में, पूरे मोरबी या पूरा सौराष्ट्र, आनंद, चरोतर, पूरा जहाँ भी फैले हैं और जहाँ भी लोग पहुँचे हैं और जो कनेक्टेड है इसमें, मैं सबसे ये दिली और आजीजाना एक दिल से गुजारिश करूँगा कि अब समाज बेदार हो रहा है तो उन्हें बेदार करिए और समाज के लिए कुछ उन्नति करिए। बस यही मेरी एक आपसे दिली आजीजाना गुजारिश है। दुआओं में मुझे याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार।